बेहद स्वागत आप सभी का। हरियाणा पंजाब का खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में जासूसी गतिविधियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य के कई लोगों को पाकिस्तान के पक्ष में कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त लहजे में कहा है इन सभी के खिलाफ पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान की कायराना हरकतों को याद करते हुए कहा है वो हमारे निर्दोष पर्यटकों को उनके ही परिवारों के सामने मौत के घाट उतार चुका है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिला देने का संकल्प लिया गया है। नहीं, देखिए, जो इस प्रकार के हमारे सामने कोई विषय आते हैं उनके खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो पकड़े गए हैं कि हमारे ही यहाँ देश में रह करके अपने एक ऐसे पड़ोसी देश, क्योंकि भारत की संस्कृति में, हमारे संस्कारों में, हमारे ऋषियों ने, संतों ने, हमारे गुरुओं ने हमें ये शिक्षा दी है कि हम अपने आप को भी और दूसरे को भी हम स्वस्थ और ठीक रखें, ये हमारे संस्कारों में है। परंतु जिस प्रकार का हमारे पड़ोसी देश ने नापाक इरादों से हमारे जो भारत के नागरिक थे, जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, किस प्रकार से टारगेट तरीके से उनके बच्चों के सामने मौत के घाट उतार दिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि अब समय आ गया है कि जो आतंकवाद की बची कुची जमीन है उसको मिट्टी में मिलाने का। और हमारे जांबाज सैनिकों ने उस आतंकवाद की मिट्टी को मात्र 3 घंटे में मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और क्योंकि भारत के लोग वो द्वेष भावना नहीं रखते, परंतु अगर इस प्रकार से कोई छेड़ता है उसको छोड़ेंगे भी नहीं। सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय श्री गुरु गोरखनाथ प्रकट उत्सव समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा सोनीपत में एक ट्रैफिक राउंड अबाउट का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने राज्य भर में स्थित धर्मशालाओं के नवीनीकरण के लिए 31 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की। सोनीपत में आयोजित गुरु गोरखनाथ प्रकट उत्सव के राज्य स्तरीय समारोह में ये घोषणा की गई, जो संत महापुरुष सम्मान, विचार और प्रसार योजना के अंतर्गत आयोजित हुआ। आप ये जानते हैं देवियों सज्जनों कि गुरु गोरखनाथ जी, जिन्होंने गुरु गोरखनाथ जी की स्मृति आज का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, ये समारोह हो रहा है, इस योजना की ये एक कड़ी है। इस योजना में हम सब जानते हैं संत विचार महापुरुष विचार प्रसार समिति के द्वारा संत कबीरदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप जी और गुरु रविदास जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा ज्योतिबा फुले जी, भगवान परशुराम जी और धन्ना भगत जैसे संत महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का ये गौरव हमें पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। भाइयों, नहीं तो कोई पूछता नहीं था। अपने परिवार के लोगों के, व्यक्तियों के जीवन को मना लेते थे, छुट्टी हो जाती थी। परंतु आज जिन महापुरुषों ने इस देश समाज को एक रास्ता दिखाया है, आज उन महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम ये हरियाणा की सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये खुशी है। मुझे ये भी खुशी है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी न केवल महान तपस्वी थे, बल्कि उन्होंने
भारत का भ्रमण कर योग विद्या को घर घर भी पहुंचाया था। असल में उनके जन्म का उद्देश्य ही योग मार्ग पर प्रचार प्रसार करना था। गुरु गोरखनाथ जी ने योग मार्ग के जरिए भारत भूमि पर सांस्कृतिक जागरूकता का जो अभियान चलाया, उसके बल पर ही भारत विश्व गुरु कहलाया। ये गुरु गोरखनाथ जी की ही उनका विचार था। हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति का समर्थन किया है। विज ने कहा है कि ऑपरेशन के पहले ही दिन पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत अब उग्रवादियों को उनके घर में घुसकर मारेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने उग्रवादियों के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है। इस युद्ध के महानायक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन कहा था कि हम उग्रवादियों को अंदर घुसकर मारेंगे। हमारी लड़ाई उग्रवाद के खिलाफ है और वैसा उन्होंने करके भी दिखाया। अनेकों जो उग्रवादियों के अड्डे थे उनको बर्बाद कर दिया। 100 के करीब उग्रवादी मारे गए और बाकियों को भी, एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार किसी को भी छोड़ेगी नहीं। ये जो उग्रवाद की यूनिवर्सिटी है आतंकिस्तान में, उस यूनिवर्सिटी को बंद कराने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। और अभी सीज फायर हुआ है, लड़ाई बंद नहीं हुई है, सीज फायर। फौजें अभी वैसे की वैसे ही खड़ी हैं, इसलिए किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये सबको ध्यान रखना चाहिए। हरियाणा पुलिस की एंटी जासूस विंग ने एक चौंकाने वाली कार्रवाई की है। उन्होंने हिसार की रहने वाली एक महिला ट्रैवल ब्लॉग ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। ज्योति पर जासूसी करने और पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप है। ज्योति के खिलाफ हिसार में मामला दर्ज हुआ है। उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 3 और 5 और बीएनएस की धारा 153 के तहत आरोप लगाए गए हैं। हिसार की निवासी ज्योति मल्होत्रा के बारे में एसपी हिसार शशांक कुमार सावन ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है पाकिस्तान ने ज्योति मल्होत्रा को एक संपत्ति के रूप में तैयार किया है और अन्य यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के संपर्क में थी। पीआईओ के साथ भी उसका संपर्क था और प्रायोजित यात्राओं के तहत पाकिस्तान वो जाया करती थी। पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस को अरेस्ट कर लिया है। बिल्कुल, they were developing her as an asset और जैसे she was in touch with other YouTube influencers जो है, जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो influencers उसमें भी टच में थे। They were also in touch with the PIOs और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उसको बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीजें कोशिश चल रही थी। अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तक तो दबाव वाली ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर के चक्कर में ट्रैप में आ गए। उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो अभी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी, इस सब के कारण विजिट करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीजा हमें दे दो, इस टाइप की चीजें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका रिप्रिकॉशन क्या है और लोग कैसे उनको यूज मिसयूज कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए और किया है तो ये काफी गलत है। सर्च चल रहा है। पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। और उसके
पीआईओ क्या दूसरे जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और शहीद सैनिकों के सम्मान में शाहबाद में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कुरुक्षेत्र से बीजेपी जिला और बीजेपी नेता मास्टर सुभाष कलसाना ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। तिरंगा यात्रा के दौरान कलसाना ने कहा कि हम सभी को भारतीय सेना पर गर्व है, पल भर में आतंक के ठिकानों को तबाह किया। आगे कहा कि आज देश इतना मजबूत है कि कोई दुश्मन अगर टक्कर लेगा तो उसे कड़ा जवाब मिलेगा। भाई सुभाष कलसाना जी जो हमारी शाहबाद विधानसभा के हमारे संयोजक हैं, उनके नेतृत्व के अंदर आज शाहबाद विधानसभा की देवतुल्य जनता ने शहीदों के सम्मान में और सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। और इस यात्रा के अंदर सभी ने आपसी किसी भी मनमुटाव को भूल करके सारी जनता ने इसके अंदर आज पार्टिसिपेट किया है। हम सवेरे शाहबाद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से निकल करके और पहले हम शहीद उधम सिंह जी के पार्क के अंदर और उसके बाद अब शहीद जगदीश कालड़ा जी की प्रतिमा के ऊपर यहाँ पर पुष्प अर्पित करके आज शाहबाद विधानसभा की जनता ने आज शहीदों के प्रति और सेना के प्रति अपना सम्मान दिखाया। और शाहबाद विधानसभा की जनता आज देश से भी ये निवेदन करती है और सारा देश और शाहबाद विधानसभा, हरियाणा प्रदेश और सब लोग आज भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। आज भारत दुनिया की आज सबसे बड़ी ताकत है और 2 घंटे के अंदर ही भारत ने पाकिस्तान को दिखाने का काम किया है कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार की किसी भी देश की कोई घिनौनी हरकत नहीं बर्दाश्त की जाएगी और किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और उसी की तर्ज पर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विश्वास से आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर आज भारत की जनता भी भारतीय सेना के साथ खड़ी है। वंदे मातरम, हम सभी भारतीय सेना के साथ हैं। भारतीय सेना वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए आप। चले ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। हरियाणा में सोनीपत से खबर सामने आई जहां पर अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए थे। इसको लेकर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाई। आपको बताएं, पुलिस वाले प्रोफेसर अली खान को वोट परिसर में 2 से ढाई घंटे तक घुमाते रहे। उनके कागजात पूरे नहीं थे। तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा का समय कोर्ट में पेश करने तक में लग गया। बढ़िया भाई। प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर नकली डीजल की तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर बात करें नाभा की, तो नाभा में पुलिस ने पेट्रोलियम एसोसिएशन के शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 12,000 लीटर नकली डीजल से भरा हुआ एक कनस्तर जब्त किया है। पुलिस ने कंटेनर को अपने कब्जे में ले लिया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर भी हैं। ये गिरोह बाजार मूल्य से 8 से 10 रुपए कीमत पर कम कीमत पर नकली डीजल बेचकर पंजाब सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा था। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी सानू कुछ पता लग गया कुछ पिछले समय तो नाभे दे विच 10 रुपये लीटर 7 रुपये लीटर सस्ता डीजल कह के कोई चीज बेची जा रही है। तकरीबन पट्टियां पे लोकल कमैना वालियां दे इधर उधर पै रहे क्योंकि साडी जी डीजल की कमीशन है 2-2.25 रुपये लीटर। सजे को 7-8 रुपये 10 रुपये सस्ता बेच रहा है कमीज, या तो वो चोरी का माल है या वो डुप्लीकेट चीज है कोई भी, वो डीजल नहीं है। लेकिन वो डीजल कह के इतने मार्केटिंग कर रहे थे। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕ ਲਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਨਾਭੇ ਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਕਮੈਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ है। और हुणे देखने की गल होगी भी ये की चीज़ है। एक तो जी देखो कोई भी बंदा जे कोई भी चीज़ है जी जलनशील है वो इस तरह खुली बेच नहीं सकता, ना वो पा सकता। हम भट्ठे से कोई इंसीडेंट हो जाए है ना, भट्ठे से लेबर भी रही है नाल उत्ते बर्नर चल रहे हैं, कल कोई इन्नी लेबर का नुकसान हो जाए, अग लग सकती है, एक्सप्लोजिव एक्ट लगता है। दूजी गल है असीं आने जी एसेंशियल कमोडिटी जो डीजल पेट्रोल पंप ने
ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਐਨਓਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਪ ਲਾਏ ਉਹਦੇ ਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ 420 ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੈਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਵਨ ਚੰਡੀਗढ़ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸਮਗਲ होकर जा रहा है चंडीगढ़ 4-5 रुपए लीटर सस्ता है जी। सोनीपत के गांव तिहाड़ कला से बड़ा मामला सामने आया। यहां पर गांव के ही सरपंच और उसके परिवार पर एक दबंग महिला के जरिए हमला किया गया और कुछ बदमाशों के साथ मिलकर सरपंच के परिवार पर हमला हो गया। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा गांव की पंचायती जमीन पर हुआ। गांव की पंचायती जमीन जो कि सरकार के जरिए सरपंच के हिस्से में आती है उसी को लेकर यह झगड़ा बताया जा रहा है। जमीन के पूरे कागजात सरपंच के नाम पर हैं, जबकि जो दबंग महिला है वो महिला इस पर कब्जा करना चाहती है और खुलेआम धमकी देती है कि तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। पवन कुमार योगी गांव के सरपंच हैं। उन्होंने बताया कि यह दबंग महिला है और लगातार उसे कई साल से उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आ रहे हैं। कभी पुलिस में शिकायत करती है, कभी उसके परिवार पर हमला करा देती है। गांव पर कोई भी कार्य नहीं करने देना चाहती है। लगता है कहीं ना कहीं मामला सरपंची को लेकर है। वो एक पंचायती जगह पे तारबंदी कर रही थी और उसने जबरदस्ती उस पे मशीन हटवा के सफाई करवा दी। कुछ पेड़ थे छायादार पेड़ थे सूत के पेड़ थे उनको कटवा दिया उनको सेल कर दिया और आज वो उसके पास मेरा प्लॉट मेरे खुद के प्लॉट थे अपने उनकी भी नींव नाम हुए उन्होंने उखड़वा दी। तो मैं वहाँ पे पहुंचा तो मैं उन अपने दीवार को सेट करने के लिए जेसीबी लेके गया था और तो वो जबरदस्ती वहाँ पे आई। उसका लड़का था एक 2-3 लड़के बाहर के थे उसके परिवार के थे। उन्होंने आके मारपीट मतलब पहले तो गाली गलौज करनी स्टार्ट कर दी। फिर मैंने अपनी वाइफ को भी फोन करके वहाँ पे बुला लिया। मेरी वाइफ और मेरी माता जी भी वहाँ पे आ गई। फिर उन्होंने हाथापाई करनी शुरू कर दी। हाथापाई करते करते लठ डंडे और चाकू से पेट पे और पैर पे उन्होंने वगैरह पेट में मार रहे थे लेकिन हाथ लग के साथ पैर में लग गया ये मतलब उन्होंने जान से मारने की कोशिश की है। और उन्होंने पहले भी मेरे से मतलब अलग अलग तरीके की झूठी रिपोर्टें लिखवा रखी है सदर थाने में भी और मतलब जहाँ भी उसको जगह मिलती है वहां जाके मेरी झूठी रिपोर्ट लिखवा देती है। और अब बस इस मामले में तो जी यही चाहता हूँ सरपंच हूँ मैं गाँव का मेरे को कोई भी मार सकता है। वे करीबन उसका 4-5 बंदे थे। चाकू लगा हुआ इस पे पट्टी हो रही है पेट पर डंडे लगे हुए हाथ पे डंडे लगे हुए हैं इधर। ये आज शाम 8 बजे का है और एक ठेकेदार है मिट्टी का ठेकेदार है मोनू करके। खबर यमुनानगर से है। यहां पर महाभारत सीरियल में अर्जुन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता फिरोज खान ने अपने विवादित बयानों से नया बवाल खड़ा कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया और कहा जो कुछ हो रहा है वो सब काल्पनिक है। अगर ये सच्चाई होती तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के जरिए ट्रेड बंद करने की बात पर अमल होता। क्या वाकई ट्रेड बंद हुआ? तो ये विवादित बयान दरअसल दिया गया है। इतनी बड़ी तो हस्ती नहीं रखता हूं कि मैं उनके मुकालमे या उनकी ख्यालात के बारे में बोलूं, लेकिन जो कुछ भी मैंने सीखा है जो भी मैंने समझा है तो वासुदेव कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन नर है मैं नारायण हूं, अर्जुन मुझ में है मैं अर्जुन में हूं और अर्जुन ही स्वयं वो है जो तुम्हें नारायण के दर्शन कराएगा। यदि मैं यहां आया हूं तो ये स्वाभाविक था कि मैं यहां आता था क्योंकि मेरा अस्तित्व जो है वो उस कुरुक्षेत्र की भीनी भीनी मिट्टी से जुड़ी हुई है जहां कुरुक्षेत्र का इतना बड़ा युद्ध हुआ था और जहां वासुदेव कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन ये जितने जो समक्ष खड़े हैं आज ये तेरे अपने नहीं हैं, ये तेरे दुश्मन है। यदि तूने अपने बाण नहीं चलाया तो ये तुझे तेरा खात्मा कर देंगे। जब वो अर्जुन कहते हैं कि ये मेरे ताऊ है, ये मेरे पितामह है, ये मेरा भाई है, ये तो उन्होंने कहा कि तुम ये बेवकूफियां करना छोड़ दो,
तुम वही करो जो मैं तुम्हें बोलता हूं। यदि तुमने मेरा नहीं सुना तो तुम बहुत पछताओगे। और उन्होंने कहा था कि अगर तू नहीं मारेगा तो फिर मैं मारूंगा, और वो उतर भी गए थे रथ से। जब अब आपको याद होगा कि अर्जुन जाके उनसे क्षमा मांगते हैं पैर पड़ के कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है वासुदेव, मैं चलिए अपना स्थान ग्रहण करिए, मैं तीर चलाता हूं फिर। तो ये कुरुक्षेत्र का एक ऐसा मैदान है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो हमारे जो दो बड़े काव्य हुए हैं, एक रामायण और एक महाभारत, इन दोनों का कोई तोल नहीं है, कोई मोल नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। और ये मेरा अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप सब लोगों ने इतना प्यार, इतना दुलार दिया है कि आज 37 इयर्स के बाद भी मुझे अर्जुन के इनाम से संबोधित करते हो। इससे बड़ा मैं क्या आपसे पारितोषिक मांग सकता हूं, क्या मैं आपसे मांग सकता हूं। मैं तो आप लोगों का सबका ऋणी हूं। और यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि मेरी मां जिसके कोख में मैं 9 महीने रहा, वो भी मुझे अर्जुन ही कहती है, तो अब ये पाप क्या कहूं। पंजाब सरकार लगातार नशे के खिलाफ जंग लड़ रही है। इस महीने फिरोजपुर पुलिस दिन ब दिन बड़ी सफलताएं हासिल कर रही है। एक बार फिर इस अभियान के तहत पुलिस ने 4 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ बरामद किया, 4 आरोपियों को भी काबू किया। फिरोजपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ किस तरह अभियान चलाया है, इसमें बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जांच चौकियां स्थापित की गई। इसी दौरान मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई। खबर कुरुक्षेत्र से है। यहाँ विद्या भारती की ओर से शिक्षकों का महाकुंभ किया जा रहा है। इसमें प्रदेश भर के शिक्षक हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के आयोजन को सफल बनाने में 34 कमेटियां जुटी हुई हैं। दरअसल 25 से 27 मई तक प्रांतीय आचार्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री राजेश नागर ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में लोगों की समस्याएं सुनने पहुंचे। राज्य मंत्री ने सड़क निर्माण कार्य को लेकर एसडीएम को जांच के आदेश दिए। मिस्त्री को 2 दिनों के भीतर 27,000 रुपए की राशि दिलवाने के आदेश दिए गए। एनडीसी मामले में उपायुक्त जांच करेगी। सेवानिवृत्त शिक्षक के वेतन को लेकर जारी करने के मामले में अधिकारियों के खिलाफ जांच आदेश दिए गए हैं। गीता महोत्सव के दौरान फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से प्रथम आने वाले प्रतिभागियों को 1-1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। 21,000 और उसके बाद 11,000। तो जो जजेस थे, जो जूरी थी। जगाधरी रेलवे स्टेशन के नजदीक यमुना नहर के पुल पर ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक के सिर और एक बाजू कटा मिला, जबकि उसका धड़ यमुना नहर में गिर गया। सूचना मिलने पर राजकीय रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से शव को तलाशी की गई। राजकीय रेलवे पुलिस के जांच अधिकारी बोधराज ने बताया कि रेलवे स्टेशन के जरिए सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल के समर सिंह सहित हमारी टीम मौके पर पहुंची। रेलवे लाइन के बीच युवक का सिर फंसा मिला, एक बाजू भी कटी मिली और कब्जे में ले लिया है। युवक का धड़ नहीं मिला है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। युवक का धड़ नहर में गिर गया होगा। आई थी तो मैं बलजीत और एक एएसआई समरपाल आरपीएफ पर डेड बॉडी कैरियर को लेके हम यहाँ मौके पे पहुँचे थे। यहाँ काफ़ी तलाश करने के बाद डेड बॉडी का सिर मिला जी हमारे को, वो भी अगली साइड में जाके भी, तो सिर भी लाइनों के बीच में फंसा हुआ था। एक उसकी बाईं बाजू मिली है। बाकी हाथ को देख के ऐसा लगता है कि वो डेड बॉडी का जो शरीर, जो धड़ था, वो नीचे नहर में गिर गया जी। देखने में कैसा महसूस हो रहा सर? सर देखने में तो वो प्रवासी सा ही मजदूर महसूस हो रहा है जी। उसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास लगती है जी, सिर के हिसाब से। जिसके क्या टाइम था जब आपके पास सूचना आई? ये 9:30 पौने 10 बजे का टाइम था जी रात के। पहले तो ढूंढते रहे जी, वो डेड बॉडी का पता ही नहीं चला डेड बॉडी कहाँ है जी। फिर हमने टॉर्च से, अपने मोबाइलों की उसकी टॉर्च से वो देखा तो जो लाइनों के बीच में डबल लाइन है, उसमें इसका सिर फंसा हुआ था कट के। तो नीचे नहर है, तो बाकी तो नहर में गिर गया जी। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।